फिर आपका मेरे चैनल गुरु राज्य में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 मई 2026 को किस तरीके से मार्केट रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप होगा, जो कि हुआ, ठीक है। और फिर वो रेशियो गिरता चला गया, तो आप यहाँ पुट साइड में प्रॉफिट कर सकते थे, जो कि बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था जैसा कि मैंने कल बताया था कि वो 0.9 से नीचे ही आता चला जा रहा था, तो ये इंडिकेशन था कि हम पुट साइड में आएंगे। लेकिन लास्ट में जो हुआ है उससे थोड़ा सा ये सीखने को मिलता है। यहाँ पर पीसीआर चल रहा था 0.8, जबकि दबाव क्या होता है, मार्केट नीचे आई या अचानक बहुत अच्छी खासी बाइंग आई है। फिर क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखना आप क्या लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस। और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं इनको लगाना पड़ेगा बाद में, ठीक है। वो ये सोचेंगे अरे इससे तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके तो स्टॉप लॉस कितना बेहतरीन होता है ये चीज़ आप समझ लो। जैसे 10,000 रुपये आपने कोई चीज़ 100 रुपये की बाई की है, ठीक है, 100 रुपये लॉट के हिसाब से, मतलब 100 के हिसाब से, और आपने क्या रख दिया, 95 पे लगा दिया स्टॉप लॉस और 110 पे कर दिया टारगेट। अब आप कहीं पे भी घूमते रहो, काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, या तो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस। टारगेट हिट हुआ तो आपको 1,000 रुपये मिल गए, 10% प्रॉफिट। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 500 रुपये के, मात्र कितने, 500 रुपये। लेकिन अगर आपका यहाँ एसएल नहीं लगा है और किसी कारण बस आप स्क्रीन से हट गए, ये पूरी आपकी जो क्या नाम है कैपिटल है 90% करीब तो उड़ा ही देगा। तो एक बात हो, अगर आपका एसएल रेट हो रहा है तो आपका कितना जा रहा है, 5%। अगर आप एसएल नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपका कितना जा रहा है, लगभग 90+ जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। तो स्टॉप लॉस लगाना समझ में आ गया क्यों ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ, आप अपनी ट्रेड को होल्ड ना करें, ठीक है। होल्ड ना करें, बस जैसे ही लगे कि हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, बुक कर लो, निकल लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एसएल और टारगेट का प्रयोग करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैपिटल आपकी बची रहेगी। और इसका वीडियो मैंने डाल दिया है प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर देखें पुट कॉल रेशियो के अनुसार 14,70,000 करीब कॉल सेल हो गई हैं। यहाँ पर 17,44,000 पुट सेल की गई हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ मूव होगा। मतलब यहाँ से एक पता चलता है, अगर पीसीआर देखें, अगर हम चार्ट में देखें, अगर हम यहाँ देखें तो पीसीआर थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब थोड़ा सा रेड में आएगा, फिर ये फिर ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब मार्केट थोड़ा सा मान लो साइड भी 50 पॉइंट करीब रेड खुल सकता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। अगर हम बात कर लें एफआईआई की, फ्यूचर को लॉन्ग किया है, कॉल को लॉन्ग किया है, पुट को लॉन्ग किया है, तो एफआई बहुत ज़्यादा बुलिश है। और प्रो की बात कर लें, फ्यूचर कॉल पुट को भी लॉन्ग किया है, ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। डीआई की बात करें तो फ्यूचर कॉल को लॉन्ग किया है, पुट को शॉर्ट किया है, तो ये भी बुलिश है। और रिटेलर हमेशा उल्टा ही चलता है, ज़्यादातर देखना, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को भी शॉर्ट किया है और पुट को भी शॉर्ट किया है। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बीरिश है। तो आप खुद देखिए कौन भारी पड़ रहा है। पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए एफआईआई। तो ये अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात कर लें तो यहाँ पर क्या है, लगभग 75, वही करेक्शन है, वो ओवरसोल्ड, ओवरबॉट है, तो नीचे आके ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो लगभग 17 करीब मार्केट
50 के करीब तो रेड खुलेगा, मतलब ओपन जो हो रहा है वो रेड में होना है। अब आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ हम बताते हैं एंट्री कैसे लेनी, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है इस वीडियो में। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो एक डाटा है 93% यहाँ लॉस करते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन वाला गेम है, साइकोलॉजी वाला, ठीक है। कोई भी एक डिसिप्लिन आपने लूज किया ये लॉस कर देगा, सिंपल, ठीक है। जब ट्रेड बने तभी एंट्री करें, नहीं तो ना करें। अब जैसे ही देखो ये तो चल ही रहा है आपका, तो आपको करना क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, अगर ओपन होता है जैसे ये रेड में होगा आज कि तो किस में एंट्री, मार्केट किस में खुलेगा, रेड में, लगभग 70 या 60 माइनस खुलेगा, ठीक है। अब आपको पूरा ध्यान इस पे रखना है, किस पे, पुट कॉल रेशियो पे। अगर ये गिरता हुआ जा रहा है 1.10 1.05, ठीक है, तो आपको वेट करना है। मैं आपको एक चीज़ बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ, 9:15 पे ओपन होते ही एंट्री नहीं लेनी। आपको एंट्री हमेशा कितने के पास लेनी है, 9:30 पे लेनी है। क्योंकि देखो 15 मिनट में मार्केट एक डायरेक्शन को चूज करता है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और कोई परमानेंट नहीं है कि पूरे दिन एक ही ट्रेंड को फॉलो करे। बस 9:30 से पहले एंट्री नहीं लेनी है, बेशक आपके फेवर में हो या ना हो, ठीक है। कब लेनी है, जब आपको कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब ले सकते हो 9:30 से पहले एंट्री, ठीक है। अगर ये गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, जैसे ही ये अगर आता है 0.9 पर, 0.88, जैसे ये ऐसा दिखाई दे तब आप जाएंगे किस साइड में, पुट साइड में, ठीक है। लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। हो सकता है ये क्या करें, गिरते गिरते 0.10 पे आए, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, क्या बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाए तब आप किस में जाएंगे, कॉल साइड में, ठीक है। मतलब पहले तो गिरेगा ही गिरेगा थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग क्या है, ओवरबॉट है, तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। पहले एक चीज़ तो रहेगी हमारी, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स मतलब अभी भी क्या है, रेड है, तो मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छा संकेत है। ग्लोबल मार्केट देख लें तो देखो ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो 80% कैसा, मार्केट बुलिश है, तो ट्रेंड यही फॉलो कर रहा है, मार्केट बुलिश ही रहेगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो बस ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा गिरेगा तो गिरेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 15 मिनट वेट करना है, ठीक है। अगर ये नीचे से गिर के जैसे 1.10 से, मतलब 9 पॉइंट गिरा, तो फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तभी आप कॉल साइड में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर ये गिरता ही चला जा रहा है 0.10, फिर 0, फिर पॉइंट जैसे 9 आए, फिर आप क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। बस यही एक तरीका है डायरेक्शन को पता करने का। स्क्रीन पे रहना है ज़्यादा देर, आपको कोई ट्रेड होल्ड नहीं करनी, ऐसा लेके चलना है। आपको लगे कि उठेगा गिरेगा और गिरेगा या और उठेगा, ये आपका भ्रम होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी तो थोड़ा सा गिरेगा, फिर ये ऊपर की तरफ मूव करने लगे जैसे 1.5 1.6, तभी आप जाएंगे कॉल साइड में, ठीक है। तो अभी तो ये 1.1 है, अगर ये उठता ही जा रहा है तो फिर तो क्लियर ही है, हमारा क्या चलेगा, कॉल चलेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन में जाते हैं, ठीक है। तो वही डाटा हम देख लेते हैं बंदे यहाँ का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वही डाटा जो हमें दिखाई देखने को मिल रहा है वो ये है 24,500 पर, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट वाला एक और लेते हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा हुआ ही है 24,400। अभी तो ये नीचे जाएगा, जैसे ही अप साइड की तरफ मूव करेगा तब आप यहाँ कॉल लेंगे, ध्यान रखना कि किसकी, 24,400 की क्या ले लेंगे,
कॉल ले लेंगे। ये लेवल नोट कर लो, ठीक है। देखो खुलेगा तो वो डाउन ट्रेंड में। अब वही पीसीआर को क्रॉस कर गया 0.9 को, तो फिर वो नीचे ही जा रहा है। क्या जा रहा है? नीचे ही जा रहा है। वैसे डाटा बड़ा स्ट्रांग है, वो बुलिश को ही इंडिकेट कर रहा है। और फिर यहाँ पर देखेंगे ये कितना अच्छा खासा, तो आपको 24,200 की क्या लेनी है? पुट लेनी है, ठीक है। इसके चांसेस इतने कम क्यों हैं? रीज़न समझ लो कि आरएसआई जो चल रहा है 72, मतलब 70 प्लस चल रहा है, ठीक है। और पीसीआर देखिए 1.19 चल रहा है, ठीक है। तो पुट बहुत कम चलने के चांसेस ज़्यादा। देखो शुरू में करेक्शन होगा, थोड़ा रेड खुलेगा, फिर अप साइड की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आपकी ट्रेड 20 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं रहनी चाहिए। ऐसा होता है जब हम लेते तब हमें डर लग रहा होता, नहीं लेते फिर हम चार लोगों को कहते हैं अरे देखो यहाँ ले लेता तो ये होता, तो क्यों नहीं लिया। और अगर ले लिया है तो वहाँ 10,000 की प्रॉफिट हो रही है, तो 1,000 ही प्रॉफिट लेके क्यों चले गए, ठीक है। तो एक रियल ट्रेड में, एक कल्पना वाली ट्रेड में अंतर है, ठीक है। हम इतना प्रॉफिट झेल भी नहीं पाते, समझ रहे हो, ऐसा होता है कि कहीं लगता है कहीं ये भी जो है वो भी चला है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स का अगर देखें तो ये भी 14 लाख कॉल है और 17 लाख हुआ है, तो ये भी मार्केट को बुलिश दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसमें गए, ये तो ओपन ही है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें, जो यहाँ तो वही एवरेज है, बहुत दूर तक का दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। पुट, तो पुट में दबाव बहुत कम है कि डाउन ट्रेंड को फॉलो करे। लेकिन अगर पीसीआर, ध्यान रखना इसमें भी वही नियम है, ये तो बहुत चेंजेस होता है, लेकिन आपका जो पीसीआर सबसे बेहतरीन माना जाता है वो निफ्टी का ही दमदार माना जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपायरी में ट्रेड करनी है तो निफ्टी में करना, सेंसेक्स में बिल्कुल मत करना। कोई पता नहीं है इसका कब ऊपर मूव आ जाए, कब नीचे मूव आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर पीसीआर गिरते गिरते कहाँ आ गया 0.9, तब आप ले लेंगे क्या? पुट ले लेंगे। पुट कौन सी लेंगे? 75,500 की लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम दिखाई देते हुए लग रहे हैं। लेकिन हम कॉल की साइड की बात करें तो यहाँ पर आप ये देखिए सबसे ज़्यादा ही डाटा 78,000 पे ही मौजूद है। तो आप क्या ले लेंगे? कॉल ले लेंगे। लेकिन तुरंत नहीं लेंगे, क्योंकि देखो मार्केट रेड खुलेगा। तो होगा क्या? मार्केट रेड खुलेगा तो यहाँ कहीं खुलेगा 77 या 700 के आसपास खुलना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होगा? पीसीआर चल रहा है 1.26, ठीक है, 1.26। जैसे 1.26 से क्या होगा? ये गिर रहा होगा, गिर रहा होगा। फिर यहाँ से वो मूव करेगा पीसीआर ऊपर की तरफ, तभी आपको पोजीशन बनानी है किसमें? कॉल साइड में। आपकी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ठीक है। अभी थोड़ा सा कोशिश रहेगी आज से सारी चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। तो टाइम थोड़ा सा ऐसा है, मार्केट खुलने से पहले मैं बना रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो ये प्ले लिस्ट है, ठीक है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मंथली आप अपना जो भी चलाते हैं, अभी चलो मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है। ये ऑप्शन है लगातार जो लॉस कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है, या सीखना चाहते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, दो ऐसा ही है, SIP है, कोई ज़्यादा नहीं, 60-70 हज़ार का होगा किसी का। तो देखो वन डे रिटर्न सिर्फ एक दिन का, जैसे कल ग्रीन रहा तो कितनी प्रॉफिट हो गई? 1,460 की। तो अगर आपकी SIP चलती रहेगी तो देखो ये अलग से आपको प्रॉफिट होती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान है, जब मार्केट गिर रहा है तो बाइंग करनी है SIP, ठीक है। उठ रहा है तो सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा मैंने वीडियो बना दिया, उसको ज़रूर देख लें। तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि ये अब ऑटोमेटिक आपको
एक दिन का रिटर्न आपको बता रही कितना है, ठीक है। और ओवरऑल आप देख सकते 13% है, और ये कितना है 21। और मैं आपको बहुत बेहतरीन SIP बताता हूँ, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया, ठीक है। और लाइव अपडेट के लिए क्या है कि इसको आप क्या कर लें, फॉलो कर लें। मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ, तो इसलिए कर लें। अभी 1-2 दिन से नहीं दे पा रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए, लेकिन मैंने गैप नहीं किया है, ठीक है। तो ये आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, देख लें, फॉलो कर लें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत डिटेल में वीडियो मिलते हैं, इसलिए वो। थैंक यू।